मेरे पास है ये वन प्लस का बड्स 3 जो कि जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था, बट आज भी ये वैल्यू फॉर मनी कैटेगरी में बेस्ट फिट होता है। लेकिन मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 मंथ से। तो क्या है इसमें खास, आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या है इसके प्रोज और कॉन्स, सब बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें इसकी डिज़ाइन की, तो इन हैंड फील इसका प्रीमियम है, मैट फिनिश के साथ आता है, मतलब स्क्रैच फ्री डिज़ाइन है। केस के सामने ही वन प्लस की चमकती हुई ब्रांडिंग मिल जाती है। केस को ओपन करते ही दोनों बर्ड्स और बॉटम की तरफ फिजिकल पेयरिंग बटन मिल जाता है। केस को क्लोज करते ही एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाता है और पीछे की तरफ टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है। केस भले ही ऑलमोस्ट स्क्रैच प्रूफ बना रखा हो, मगर बर्ड्स की जो क्रोम फिनिश है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती, हल्के फुल्के स्क्रैचेस नोटिस हो जाते हैं। बिल्ट पूरे केस की ही प्लास्टिक मटेरियल है, बट प्रीमियम फील देता है। ओवरऑल केस बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आता है, जो कि इसे छोटे बड़े किसी भी पॉकेट में कैरी करना बहुत आसान बना देता है। और अगर बर्ड्स के फिट की बात करूं तो वो भी बहुत सही है। किसी भी तरह का कोई मूवमेंट कर लो, ये कान से बाहर नहीं आते। केस को ओपन करते वक्त तो कोई साउंड सुनाई नहीं देता, मगर केस को क्लोज करते ही कुछ इस तरह का साउंड सुनने को मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए आपको इसमें ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप एंड्रॉयड और iOS दोनों से ही बहुत ही फास्ट पेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कनेक्ट करने की एंड्रॉयड में। यहाँ से मैंने ब्लूटूथ को ऑन किया और केस को ओपन करते ही यहाँ 1 2 3 इट्स शोइंग कनेक्टेड। अब हम ट्राई करते हैं इस बर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए iOS से। यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ को ऑन रखा हुआ है और 1 2 3 इट्स शोइंग कनेक्टेड। साथ ही आपको इसमें डुअल पेयरिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि आप एक साथ दो डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे और ये बहुत ही सीमलेसली वर्क करता है। ऐप के अंदर ही आपको डुअल कनेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली आप इससे एक फ़ोन में यूट्यूब देख सकते हैं और अगर उसी वक्त दूसरे फ़ोन में कॉल आ जाए तो आप डायरेक्टली इसको पिक करके यहाँ से कॉल आंसर अपने ईयरबड से ही कर सकते हैं। साथ ही इसका जो ब्लूटूथ रेंज है वो भी काफ़ी ठीक ठाक दिया गया है। एक रूम में आपका फ़ोन हो और दूसरे रूम में आप ईयरबड्स यूज़ कर रहे हो, तब भी इसमें किसी तरह का कोई डिस्कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। बट वहीं अगर आप चले जाइए किसी तीसरे रूम में, तो अब आपके फ़ोन में और बर्ड्स के बीच में 3 दीवार है, तो अब जो है आपको थोड़े बहुत डिस्कनेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल मैंने इसको एक 3 BHK फ्लैट में यूज़ किया है, बट अब तक मुझे एज सच कोई ग्लिच इसके कनेक्टिविटी से रिलेटेड देखने को नहीं मिला। ऐप सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ हे मेलोडी ऐप का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, प्ले स्टोर iOS दोनों में ही। कनेक्ट करते ही आपको यहाँ पर बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाता है। उसके नीचे ही आपको नॉइस कंट्रोल में नॉर्मल, ट्रांसपेरेंसी और ANC तीनों ही देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहीं पर ऐप में ही नॉइस कैंसिलेशन की इंटेंसिटी सेट करने को मिल जाती है, जिसे आप हाई, मॉडरेट, लो और स्मार्ट पे अपने अकॉर्डिंग स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहीं पर OnePlus 3D ऑडियो का सपोर्ट यहीं ऐप में ही देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये साउंड को अलग अलग डायरेक्शन से देकर एक स्पेशल ऑडियो इफेक्ट को जनरेट करता है। इसके बाद आपको इक्वलाइजर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां आप डिफरेंट मोड्स पर स्विच कर सकते हो, जैसे बैलेंस, सेरेनेट, बेस, बोल्ड। उसी के नीचे आपको बेस वेव का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग या वीक पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे गोल्डन साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बेसिकली ये आपको 3 मिनट तक अलग अलग साउंड सुनाकर टेस्ट करता है कि कौन सा साउंड आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद आपको गेम मोड देखने को मिल जाता है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। और डुअल कनेक्शन कैसे काम करता है ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली पहले ही बता चुका हूँ। ऐप में ही आपको इसे यहाँ से ऑन या ऑफ रखने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आपको इसमें एक फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जिससे कि आप अगर ये लॉस्ट कर दो तो कुछ इस तरह ये साउंड प्रोड्यूस करके आपको ये खोजने में हेल्प करता है। ऑनेस्टली ये एक बहुत ही सही फीचर है, बट ये प्रैक्टिकली रूम एनवायरनमेंट में ही पॉसिबल है। अगर आप आउटडोर जाओ जहां बहुत ज्यादा नॉइज हो, वहां उतने अच्छे से आपकी ये हेल्प नहीं कर पाएगा। इसके बाद आपको ऐप में ही मोर सेटिंग्स के अंदर ऑटो प्ले पॉज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है,
जैसे कि अगर आप कुछ सुन रहे हो और इंस्टेंटली आप ईयरबड्स रिमूव करो तो ये उस साउंड को पॉज कर देता है, और जैसे ही आप दोबारा इसे इंसर्ट करो तो इंस्टेंटली ये वो साउंड प्ले कर देता है। इसके बाद आपको ईयरबड्स फिट टेस्ट देखने को मिल जाता है, बट ऑनेस्टली मुझे ये यूजलेस लगा। मैंने इसमें से तीनों ही टिप्स स्मॉल, मीडियम और लार्ज को यूज करके देखा और तीनों बार ही ये फिट ही बताता है। आप बताओ कमेंट्स में, अगर आप इस ईयरबड्स को यूज कर रहे हो और आपने इससे फिट टेस्ट चेक किया है तो क्या ये कभी आपको बताता है कि ये आपका बैड फिट है और ये आपका बेस्ट है। इसके बाद आपको ऐप में ही ईयरबड्स केयर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको ये बताता है कि ईयरबड्स को असल में क्लीन किस तरह से करना है। ऐप के बॉटम बार में आपको ईयरबड्स कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे सिंगल टैप फॉर प्ले पॉज, डबल टैप फॉर नेक्स्ट, ट्रिपल टैप फॉर प्रीवियस, और यहीं आपको टच एंड होल्ड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसे आप 1.5 सेकंड तक लॉन्ग टच एंड होल्ड करके ANC, नॉर्मल और ट्रांसपेरेंसी के बीच में शिफ्ट कर सकते हैं। बात करें इसके अगले फीचर की तो आपको यहाँ गेम मोड देखने को मिल जाता है, बट ऑनेस्टली 94 ms लेटेंसी तो बिल्कुल भी गेमिंग के लिए सुइटेबल नहीं है। नॉर्मली बिटवीन 40 to 60 ms लो लेटेंसी बेस्ट माना जाता है गेमिंग के लिए, तो अगर आप इसको गेमिंग की तरफ देख रहे हैं तो ये बड्स बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। टेस्ट करने के लिए मैंने इसमें BGMI रन किया और सच में मुझे यहाँ लेटेंसी फील हुई है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से गेमिंग कर ही नहीं सकते, हल्की फुल्की गेमिंग ये करा देता है। मॉडरेट गेमिंग में बिल्कुल ये एक बैलेंस्ड ईयरबड्स है। अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए इसको देख रहे हैं तो आपको मार्केट में और भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे Realme T310, जिसमें आपको 44 ms का लो लेटेंसी और एक बहुत ही अच्छी अफोर्डेबल प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। बात करें अगर साउंड क्वालिटी की तो हमें यहाँ 3D साउंड विद LHDC का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें डुअल ड्राइवर्स का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि है 10.4 mm प्लस 6 mm। बेसिकली ये साउंड को अलग अलग डायरेक्शन से प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। वोकल्स हो, ट्रेवल्स हो, इवन बेस के लिए तो डेडिकेटेड बेस वेव देखने को मिल जाता है, जो कि साउंड लिसनिंग एक्सपीरियंस और अमेजिंग बना देता है। बट इसमें जो हाई रेस LHDC कोडेक दिया गया है वो बहुत ही कम डिवाइसेस में सपोर्टेड है। इवन पिक्सल, सैमसंग और एप्पल डिवाइसेस तो पूरी तरीके से इसे सपोर्ट ही नहीं करते। मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन्स LDAC कोडेक को सपोर्ट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि साउंड बहुत खराब है। मैं खुद इसको अपने आईफोन में मोस्ट ऑफ द टाइम 3D ऑडियो ऑन करके यूज करता हूं और मुझे कभी भी इसके साउंड से कोई परेशानी नहीं आई। इवन मैं इसके साउंड क्वालिटी से बहुत इंप्रेस्ड हूं। इसमें आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड मोड पर साउंड सुनने को मिल जाएगा, ना ही एकदम हाई ना ही एकदम क्रैप, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक करते हैं। साथ ही इसमें एक एक्सक्लूसिव फीचर साउंड कंट्रोल का यही आपको बर्ड्स के स्टेम में ही मिल जाता है, जिसे आप स्लाइड कर लाउड या सॉफ्ट कर सकते हैं अपने प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग। अब ये फीचर अंडर 5000 तो मैंने किसी TWS में अब तक नहीं देखा। इवन अंडर 10,000 भी बहुत कम ऑप्शंस आते हैं इस फीचर के साथ। एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन इसका एक बहुत ही जबरदस्त फीचर है, जो कि ऑन करते ही आपको बहुत ही एक साइलेंट स्पेस क्रिएट करके दे देता है, चाहे इंडोर हो या आउटडोर्स। अगर आप पहली बार किसी ईयरबड्स में ANC एक्सपीरियंस करो तो ये आपको बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस देंगे, बट अगर आप एप्पल के एयरपोर्ट से कंपेयर करो तो शायद आपको ये उतना इंप्रेसिव ना लगे। इवन एप्पल का एयरपोर्ट्स फर्स्ट जनरेशन भी इससे बेटर ही ANC प्रोवाइड कराता है। इट मीन्स कि एप्पल अभी भी टॉप पर बैठा हुआ है ANC के मामले में, बट ऐसा नहीं है कि ANC एकदम से यूजेबल ही नहीं है। 49 dB की इसकी एडेप्टिव ANC बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देती है अकॉर्डिंग टू प्राइस। इवन आप इसे अपने अकॉर्डिंग लो, मॉडरेट, हाई या फिर स्मार्ट पर भी स्विच कर सकते हैं। बैटरी स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो OnePlus क्लेम करता है 58 mAh की बैटरी पर बर्ड्स एंड 520 mAh की बैटरी केस के साथ, और ऑन पेपर 44 आवर्स का प्लेबैक टाइम OnePlus प्रॉमिस करता है। बट इसको मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ANC ऑन करके ही यूज किया है और वॉल्यूम अप टू 50% ही रखा है, क्योंकि सच में ये बहुत ही ज्यादा लाउड है। और इस सिनेरियो पर मुझे 35 आवर्स का प्लेबैक टाइम प्रैक्टिकली मुझे इस ईयरबड से मिला है। ये चीज तो कंफर्म है कि अगर आप कभी भी ANC किसी भी ईयरबड्स में अगर आप ऑन करके रखे तो बैटरी लाइफ बहुत जल्दी ड्रेन होती है, और अगर आप इसे नॉर्मल मोड पर यूज करें तो आप इससे बहुत ही अच्छी बैटरी लाइफ निकाल सकते हैं। बर्ड्स की बात करूं तो सिंगल चार्ज ANC ऑन करके 5.5 आवर्स का प्लेबैक ये दे देता है। साथ ही इसमें आपको ASAP चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि सिर्फ 10 मिनट के चार्जिंग में आपको 7 घंटे का पावर निकाल कर दे देता है। ओवरऑल इसको मैं 3 से 4 दिन के बाद ही चार्ज करता हूँ, बट एक चीज को मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, वो है वायरलेस चार्जिंग। वो अगर इसमें होती ना तो कमाल ही हो जाता, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस नो कंप्लेंट्स। कॉलिंग के लिए इसमें ट्रिपल माइक का सपोर्ट देखने को मिल जाता है ईच बड्स में, यानी कि टोटल 6 नंबर ऑफ माइक्स हो जाते हैं आपके पास। आपको आवाज आ रही है वो इसी ईयरबड्स के ट्रिपल माइक सेटअप से आ रही है। बैकग्राउंड में मेरे पास थोड़े बहुत नॉइजेस आ रहे हैं, और मैंने फैन को अपने रूम में बैठ कर ही, मैं एकदम फैन के नीचे ही हूँ, और मैंने फैन को पूरी तरीके से तेज कर रखा है।
जरूरत पड़ने पर आप इसका ये वाला फीचर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको माइक के बहुत शांत जगह पर बात करना हो तो आप इस माइक को एज अ माइक्रोफोन इस तरीके से पास लाकर भी बात कर सकते हैं। इंडोर टेस्ट तो हो गया, अब बात करते हैं आउटडोर टेस्ट की। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर आउटडोर में अपने, और यहाँ पर काफी तेज हवाएं चल रही है मेरे पीछे, और मेरे पीछे कई सारे बच्चे जो है शोर कर रहे हैं, और मेरे पीछे कई सारे जो है एनिमल्स की आवाजें और बर्ड्स की आवाजें जो है आ रही हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप बताइए आपको इसका कॉलिंग टेस्ट कैसा लगा। ओवरऑल मुझे इसमें बहुत ही बैलेंस साउंड, प्रीमियम लुक, बेस्ट ANC अकॉर्डिंग टू प्राइस और बेस्ट फीचर इन TWS देखने को मिला। स्पेशली ये वॉल्यूम अप डाउन वाला फीचर, मतलब फोन कहीं भी हो आपके कंट्रोल्स आपके ईयरबड्स के स्टेम में ही है। गेमिंग को छोड़कर लगभग सारे ही क्वालिटीज जैसे कॉलिंग, साउंड क्वालिटी, कनेक्टिविटी, ऐप सपोर्ट, बैटरी सभी बहुत ही बैलेंस्ड कॉन्फ़िगर किए गए हैं इसमें। प्राइसिंग इसकी 4,500 के आसपास रहती है, कभी ये अप हो जाती है 1,000 से, बट ये ओवरऑल आपको 4,500 के अंदर मिल जाती है। और ये जो बर्ड्स है फ्लिपकार्ट BBD सेल में मोस्ट प्रोबेबली 4,000 के अंडर आपको देखने को मिल सकता है, और इस प्राइसिंग में ये सबसे बेस्ट TWS है जो अब तक मैंने यूज किया है। मेरी तरफ से ये सभी को हाईली रिकमेंडेड है एक्सेप्ट गेमर्स। इसके रिलेटेड कोई और क्वेश्चन रह गया हो जो मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो तो आप मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।